गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। 14 अक्टूबर 1951 को एक अमेरिकन जिज्ञासु मिस्टर जेरी एफ सेफिन्स श्री ब्रजलाल कपूर के साथ डेरे आए। मिस्टर सेफिन्स अमेरिकन दूतावास के बम्बई ऑफिस में एक उच्च अधिकारी थे। उस दिन सरदार बहादुर जी कफ की वजह से बातचीत करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, इसलिए मिस्टर सेफिन्स से कोई बातचीत न हो सकी। लेकिन सेफिन साहिब के दिल में नाम प्राप्त करने की बड़ी तड़प थी। अधिक रुक भी न सकते थे, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों में वापस अमेरिका जाना था। दोपहर को प्रोफेसर जगमोहन लाल जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने बताया कि वे नाम लेना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब ने महाराज जी की सेहत को देखते हुए सेफिन साहिब को कोई आशा नहीं बंधाई और न इस बात का जिक्र सरदार बहादुर जी से किया। दूसरे दिन 15 अक्टूबर को भी सरदार बहादुर जी महाराज जी की सेहत वैसी ही थी, परंतु शाम को आपने मिस्टर सेफिन्स को बुलाया और उन्हें नाम दिया। नामदान के समय हजूर जी की आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट और हमेशा जैसी थी। ये सरदार बहादुर जी महाराज जी का अंतिम नामदान था। 16 अक्टूबर की सुबह मिस्टर सेफिन्स वापस चले गए। श्री रामनाथ मेहता दिल्ली वाले सरदार बहादुर जी महाराज जी का एक वृतांत सुनाते हैं कि अक्टूबर 1951 के दूसरे सप्ताह में रामनाथ मेहता डेरे आए हुए थे। दिल्ली में एक पुराने सत्संगी ने किसी के प्रभाव में आकर सरदार बहादुर जी के विरुद्ध कुछ प्रचार शुरू कर दिया। उस सत्संगी ने रामनाथ मेहता से भी ऐसी बातें कही जिनमें सरदार बहादुर जी महाराज जी की ईमानदारी पर आरोप था। सूर्य पर कीचड़ उछालने की इस ओछी हरकत पर श्री मेहता ने पहले तो ध्यान न दिया, परंतु जब कुछ और सत्संगियों ने आकर उनसे कहा कि फलां पुराना सत्संगी डेरे तथा सरदार बहादुर जी महाराज जी के विरुद्ध प्रचार कर रहा है, तो मेहता साहब ने सरदार बहादुर जी महाराज जी से इसका जिक्र करने का निर्णय किया। अक्टूबर 1951 में सरदार बहादुर जी महाराज जी की सेहत खराब थी और आप इस संसार को छोड़ने का निश्चय कर चुके थे। वापस दिल्ली जाने से पहले मेहता साहब जब सरदार बहादुर जी को माथा टेकने गए तो उन्होंने अर्ज की कि फलां सत्संगी हजूर जी पर यह आरोप लगाता है। हजूर जी ने रामनाथ जी को अपने पलंग के पास बिठाया और बड़े मधुर शब्दों में फरमाया, उनसे कहना कि ऐसी बातों से उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। कुछ देर मौन रहकर आपने फिर फरमाया, ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरा अंतिम समय है, इसलिए कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो सफ़ेद निर्मल दाढ़ी मुझे मेरे सतगुरु सच्ची सरकार ने बख्शी है, इसे वैसी ही बेदाग उनके चरणों में सौंप रहा हूँ। ये सरदार बहादुर जी महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने से करीब 10 दिन पहले की बात है।